हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आपके जो है स्टेट का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में है, ठीक है। और उसमें जो है आपको इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन पूछा जाएगा, ठीक है। जैसा कि आपको सबको पता है कि इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है लास्ट टाइम पे भी बहुत ज़्यादा पूछा गया था और इस बार भी आपसे वापस से पूछा जाएगा। तो आपको इंग्लिश ग्रामर में नंबर कवर करने जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको सिलेक्ट होना है तो, ठीक है। तो मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि लास्ट टाइम पेपर में पूछे गए थे, ठीक है। और मतलब इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी इंग्लिश ग्रामर की तैयारी कैसी है, ठीक है। तो आज हम जो है 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ में। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका लिखा हुआ है कि वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, ठीक है। आपको मैं एक तरीका बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। होता क्या है एग्जाम में जब हम जाते हैं तो मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप क्या करते हैं, जैसे किसी ने विल लगा दिया, चलो विल लगा देते हैं, वुड लगा दिया। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि हमारा जो मेन टारगेट है वो होना चाहिए सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए ज़रूरी है आपका क्वेश्चन सही होना। क्वेश्चन बहुत इजी वे में सही हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सा उसको पढ़ के चले जाएं। इसके लिए अभी हमने एस स्टेट के ग्रामर का एक बैच भी शुरू किया है, ठीक है, जो कि आपका एग्जाम तक होगा, मतलब नेक्स्ट मंथ तक, ठीक है। तो ये जो बैच है इसके लिए ये आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको लिखना है वहां पर ज्वाइन एस स्टेट, ठीक है। इसमें आप चाहें तो आपको इंग्लिश ग्रामर के नोट्स या आप चाहें तो इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस सेट दोनों आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो उसके लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अभी हमने एक नया कोर्स भी स्टार्ट कर दिया है जो कि आपका पूरा वीडियो कोर्स रहेगा। चलिए अब हम क्वेश्चन में आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके एग्जाम में। लिखा हुआ है वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। अब यहाँ पर एक लॉजिक होता है जो कि मैं आपको बता दूं, होता है किसका, लेस्ट का, ठीक है। LEST लेस्ट। कभी भी हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं अपन। ये जो लेस्ट होता है, इस लेस्ट के साथ में हमेशा शुड का यूज होता है। क्या यूज होता है, शुड का। अगर आपको ये इतनी सी बात पता है तो आपका एक नंबर पक्का हो जाता है। लेस्ट जो है, लेस्ट शुड जो है वो एक कनेक्टर है। जैसे कि आपने देखा होगा कि नीदर नोर होता है, इसके साथ में नीदर के साथ में हमेशा नोर लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि नो सुनर जो होता है, नो सुनर, तो नो सुनर के साथ में हमेशा क्या लगता है, नो सुनर के साथ में लगता है हमेशा THAN देन। तो इसी टाइप से ये जो क्वेश्चन है आपके सामने वर्क हार्ड लेस्ट, तो ये जो LEST होता है लेस्ट, इसके साथ में हमेशा किसका यूज होता है, शुड का यूज होता है। अब मान लो अगर आप चाहते हैं कि सर इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा वो बताइए, तो इसका मतलब होता है कि वर्क हार्ड मतलब कि हार्ड वर्क करो, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो यहाँ पर हार्ड वर्क करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो ये जो लेस्ट और साथ में जो शुड लगता है, इस पूरे का मीनिंग होता है ऐसा न हो कि, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा शुड। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और एक और बात मैं आपको इसके साथ में बता दूं कि लेस्ट जो होता है इसके साथ में कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, तो अभी मैंने बोला कि ऐसा न हो कि, तो उसके अंदर लेस्ट शुड के अंदर नो ऑलरेडी इंक्लूड है, तो इसके साथ में हम नॉट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दो कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। पहला ये कि लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड, और दूसरा कंसेप्ट ये कि लेस्ट के साथ में नॉट का यूज नहीं होता है। बोलो क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, और यहाँ पे लिखा हुआ है यू। इसमें ऑप्शन है सी, सो, सिंग और सिंग, ठीक है। ये चार ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। अब जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका आंसर लगाते हैं सी, ठीक है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक नंबर आपका बिना फालतू में चला जाएगा। ऐसा क्यों, वो मैं बताता हूं। देखिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो यहाँ पे आपको एक लॉजिक है, किसी भी क्वेश्चन की हिंदी नहीं होती है। अगर आप सोच लो कि सर मैं हिंदी करके कर लूंगा तो वहां पे अपनी हिंदी हो जाएगी, है ना। यहाँ पे आपको ऐसा करना पड़ेगा कि लुक फॉरवर्ड टू। ये जो लुक फॉरवर्ड टू होता है, इसके बाद में जो वर्ब होती है उस वर्ब में हमेशा ING का यूज होता है। बोलो बात समझ में आई आपकी, इसलिए इसका सही जवाब होगा सिंग, SEEING। तो ING का यूज क्यों होता है, तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया लुक फॉरवर्ड टू, ये एक फ्रेज है,
ठीक है। तो कुछ ऐसी फ्रेज होती है जिनके साथ में हमको आईएनजी का ही यूज करना पड़ता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नजर डालिएगा आप, आपके सामने है एक, तो अगर एग्जाम में आ जाए लुक फॉरवर्ड टू। अब आप बोल रहे सोच रहे होंगे सर आपने तो लुक फॉरवर्ड टू बताया, लेकिन सर यहाँ तो लुकिंग है। तो मैं आपको बता दूं कि चूंकि यहाँ पर एम आ रहा है, और आपको अच्छे से पता होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एम के साथ में वर्ब में क्या आता है, आईएनजी आता है, ठीक है। इसलिए वो जो लुकिंग है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, वो एम की वजह से आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए आप, अगर ऐसी फ्रेज आपके सामने आ जाए जैसे लुक फॉरवर्ड टू। सर लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है? लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है एक्साइटेड। जैसे कि मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो इंग्लिश में बोलूँगा कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। क्या बोलूँगा? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, न कि सी यू, ठीक है। तो इसके बाद में अगली फ्रेज जो है वो है विद अ व्यू टू। तो ये जो विद अ व्यू टू होता है, इसके साथ में भी वर्ब में क्या लगाया जाता है, आईएनजी। इसके अलावा एडिक्टेड टू के साथ आईएनजी। इसके अलावा अकस्टम्ड टू, इसके साथ आईएनजी। इसके अलावा हैबिचुएटेड टू, इसके साथ आईएनजी। और इन तीनों का मतलब एक ही होता है। एडिक्टेड टू बोलिए, अकस्टम्ड टू बोलिए, हैबिचुएटेड टू बोलिए, तीनों का मतलब होता है आदत पड़ जाना किसी भी चीज की। और विद अ व्यू टू का मतलब होता है के दृष्टिकोण से। तो ये इसके बाद में हमेशा वर्ब में आईएनजी आता है, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है जीरंड फॉर्म, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, एक और यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आई एम यूज्ड टू, और यहाँ पे लिखा हुआ है फुटबॉल, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूछा है कि भैया यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सुटेबल है, जरा बताइए। इसने आपसे बोला कि यहाँ पर क्या प्ले आएगा, या प्लेइंग आएगा, या प्लेज आएगा, या प्लेट आएगा। तो देखिए यहाँ पर एक लॉजिक है जो कि मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि अगर आपके पास में यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बी, और साथ में आपका लिखा हुआ है यूज टू। तो अगर बी प्लस यूज टू आता है तो आपको वर्ब में क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा। ये वाली जो पीडीएफ है ये आप मुझे इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जो एस्टेट की जो और भी पीडीएफ होगी, है ना, लिटरेचर वगैरह की जो है अवेलेबल मेरे पास होगी, वो मैं आपको पहुंचा दूंगा, ठीक है। 9977651282 इस नंबर पर जो है आपको, या फिर आप, हाँ ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। तो आपको जो है आप इसकी जो पीडीएफ है, और अगर कोई भी पीडीएफ होगी तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, बाकी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो बी प्लस यूज टू के साथ में वर्ब में क्या आता है, आईएनजी आता है। तो यहाँ पर देखिए बी का मतलब क्या होता है सर, बी का मतलब होता है इज, एम, आर। तो देखिए यहाँ पर एम आ रहा है सॉरी, एम आ रहा है, और एम के बाद में यूज टू आ रहा है, तो यहाँ पे आपका आईएनजी आ जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, प्लेइंग। बोलो क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ही इज एडिक्टेड टू, और चार ऑप्शन दिए हैं, स्मोक, स्मोकिंग, स्मोक्ड और स्मोक्स। तो देखिए यहाँ पर चूंकि एडिक्टेड टू लिखा हुआ है, तो एडिक्टेड टू लिखा हुआ है, तो अभी हमने क्या डिस्कस करा था कि अगर कोई भी क्वेश्चन जिसमें अगर एडिक्टेड टू आ जाए तो इसके बाद हमको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, मतलब कि जीरंड लगाना है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका क्या आ जाएगा, एडिक्टेड टू स्मोकिंग। बोलो क्लियर है। और देखिए अगला प्रश्न जो है आपके सामने लिखा हुआ है 5th नंबर का, कि हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू, और यहाँ पे लिखा हुआ है गोइंग, ठीक है। तो हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू गोइंग, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं मी, आई, माई और माइन। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर गोइंग, जो कि वर्ब में आईएनजी है, जिसको हम बोलेंगे जीरंड फॉर्म। क्या बोलेंगे, जीरंड। तो इसके पहले यहाँ पर आपका जो है आएगा पजेसिव केस। कौन सा केस आएगा, पजेसिव केस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए आप, अब आप बोलेंगे सर ये पजेसिव केस क्या होता है, तो ये सब्जेक्ट केस होता है, ये ऑब्जेक्ट केस होता है, और ये पजेसिव केस होता है। तो यहाँ पर सही जवाब जो होगा इसका, वो होगा आपका माय गोइंग। और मुझे पता है आपने कुछ और लगाया होगा, लेकिन यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, माय गोइंग। मतलब हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू माय गोइंग, क्या मेरे जाने से तुम्हें कोई ऐतराज है। तो सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माय हो जाएगा, क्योंकि जीरंड जो है, इस जीरंड मतलब आईएनजी फॉर्म के पहले हमेशा डायरेक्ट पजेसिव केस आता है। जैसे मैंने को आपको बोलना है कि मुझे आपका पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बोलूँगा आई लाइक योर टीचिंग। क्या बोलूँगा मैं, आई लाइक योर टीचिंग, मुझे आपका पढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच इज नाउन आउट ऑफ दिस। अब आपको बताना है कि इन चारों में से नाउन कौन सा है, ब्यूटी, स्मार्ट, ऑनेस्ट या गुलेबल। तो देखिए नाउन को पहचानने की एक सबसे बढ़िया ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे हाथ में ये बुक है, तो मैं बोलूँगा कि दिस इज माई बुक। मेरे हाथ में जैसे कि ये पेन है,
तो मैं बोलूँगा दिस इज माई पेन। दैट मीन्स कि बुक एंड पेन इज ऑल्सो अ नाउन, सो वी हैव टू यूज दिस ट्रिक इन दिस क्वेश्चन। इस ट्रिक को हम इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं यहाँ पे माई लगा के पकड़ने जाऊँगा तो जो नाउन होगा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। चेक करते हैं, माई स्मार्ट नहीं, माई गुलिबल नहीं, माई ऑनेस्ट नहीं, माई ब्यूटी, हाँ यार माई ब्यूटी होता है, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नाउन हो जाएगा। क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, बस अगर वो तरीका पकड़ में आ गया तो आपका काम हो जाएगा, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जैसे अगला है विच इज एडजेक्टिव फॉर्म। अब आप बताइए भैया एडजेक्टिव फॉर्म कौन सा है। अब पहले तो मैं ये देखता हूँ कि भैया ये एडजेक्टिव होता क्या है, ये क्या पिक्चर है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो होता है ना, एडजेक्टिव का मतलब होता है जैसे मैं खुद हूँ, मेरी क्वालिटी, जैसे मैं किस टाइप का आदमी हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, जो भी, तो ये मेरी क्वालिटी है। तो एडजेक्टिव मतलब मेरी क्वालिटी। अब मेरी क्वालिटी में कैसे बताऊंगा, मेरी क्वालिटी में बताऊंगा आई एम, ठीक है, जैसे मैं हूँ। अब मैं क्या हूँ साहब, बोले कि मैं, अब अभी चेक करते हैं, आई एम स्मार्टनेस, नहीं यार, आई एम गुलिबिलिटी, नहीं, आई एम ब्यूटीफुल, हाँ यार आई एम ब्यूटीफुल, मतलब आपका जो है ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही होगी आपके। तो विच इज एडजेक्टिव फॉर्म, तो एडजेक्टिव फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 नंबर वाला, लिखा हुआ है कि राम एंड नॉट आई बिजी, ठीक है। ऑप्शन है एम, आर, इज और वर। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे, आप सोचेंगे सर इसमें तो बहुत इजी है ये तो, मैं पूछूंगा क्यों, बोले सर इसमें तो एम आ जाएगा। तो यही तो गलतियां होती है एग्जाम में। यहाँ पर देखिए कनेक्टर, देखिए कनेक्टर क्या लिखा हुआ है, कनेक्टर है एंड नॉट। एंड नॉट में हमेशा देखा जाता है किसको, फर्स्ट वाले को। फर्स्ट में कौन है, राम है, तो राम के हिसाब से क्या आ जाएगा आपका, इज आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई। तो सही जवाब होगा यहाँ पर कि राम इज बिजी। राम मतलब एक तरह से एक बात बता दूं, एंड नोट में हमेशा पहले वाले को देखा जाता है, मतलब दूसरे वाले को नहीं देखना है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये क्वेश्चन शुरू भी राम से ही हो रहा है, तो राम इज बिजी डायरेक्ट। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, इज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9th नंबर पे आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, और यहाँ लिख दिया इसने नो एरर। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि भैया एरर बताइए। तो ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इसने लिखा है, ठीक है साहब। इसमें एरर ये है कि ही इज तो ठीक है वन ऑफ भी ठीक है, लेकिन माई बेस्ट के बाद इसने फ्रेंड लिखा है। ये जो फ्रेंड है ना, इस फ्रेंड की जगह हमको करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ऐसा क्यों करना पड़ेगा, वो इसलिए कि ये एक लड़का है मान लीजिए, तो ये मेरे दोस्त में से एक है या मेरे दोस्तों में से एक है, तो कि सर मेरे दोस्तों में से एक है, अच्छा अच्छा, तो फ्रेंड्स में से एक है। तो यहाँ पर सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स होता है, न कि वन ऑफ माई फ्रेंड होता है। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन आपके सामने है कि द शीप ड्रॉन्ड इन द मिडल ऑफ द सी नो एरर। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि द शीप ड्रॉन्ड इन द मिडल ऑफ द सी, ठीक है। यहां पर एक थोड़ा सा गले में खिंच है, लिखा हुआ है द शीप ड्रॉन्ड इन द मिडल ऑफ द सी। जो जहाज था वो जहां समुद्र के बिल्कुल मिडल में जाके क्या हो गया, ड्रॉन्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ड्रॉन्ड यूज किया गया है ये बिल्कुल गलत है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति डूबता है तो उसके लिए हम ड्रॉन का यूज करते हैं, लेकिन यदि कोई वस्तु डूबती है, जैसे कि यहाँ पे कौन डूबा है, जहाज, तो हम उसके लिए सिंक का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पर सिंक की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी आपकी, सैंक आ जाएगी। द शीप सैंक इन द मिडल ऑफ द सी। जो शीप था वो सी समुद्र के बिल्कुल मिडल में जाके डूब गया। बोलो बात क्लियर है, ठीक है। तो जो लोग भी एस टेट का वीडियो क्लास लेना चाहते हैं या जो नोट्स लेना चाहते हैं या जो प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।